आजकल भारत में इको फ्रेंडली रियल एस्टेट का बड़ा क्रेज है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हर ग्रीन बिल्डिंग वाकई में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। चलिए, इस आम धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं कि ग्रीन का टैग लगते ही कोई प्रॉपर्टी अपने आप में एक बेहतरीन निवेश बन जाती है। असलियत में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम ग्रीन प्रॉपर्टी कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है, सिर्फ प्रचार से हटकर इसकी हकीकत क्या है। देखिए, एक ग्रीन बिल्डिंग का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और खुली जगह होना नहीं है। ये एक ऐसा डिजाइन है जो सस्टेनेबल है, मतलब जो लंबे समय तक चले, जो पानी बिजली जैसे संसाधनों का सही इस्तेमाल करे, और सबसे जरूरी, जो वहां रहने वालों की सेहत का ख्याल रखे। और हाँ, IGBC या लीड जैसे सर्टिफिकेशंस इस बात की एक तरह से गारंटी देते हैं। तो इनमें होता क्या क्या है, जैसे बारिश के पानी को जमा करना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, नेचुरल हवा और रोशनी का इंतजाम। ये सारी सुविधाएं न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, बल्कि लंबे समय में ये बिजली और पानी के बिल को कम करके आपकी जेब पर भी बोझ कम करती हैं। अच्छा, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स इतने ही अच्छे हैं, तो फिर ज्यादातर बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट्स शहर के बीचों बीच क्यों नहीं होते? चलिए, इस दुविधा को समझते हैं। और इसकी सीधी सीधी वजह है जमीन। असल में एक बड़ी और सस्टेनेबल टाउनशिप बनाने के लिए, जिसमें बड़े बड़े बगीचे हों, खेलने के मैदान हों और दूसरी सारी सुविधाएं हों, डेवलपर्स को कई एकड़ जमीन चाहिए होती है। और इतनी जमीन घने बसे शहरी इलाकों में मिलना लगभग नामुमकिन है। तो यहीं पर एक क्लासिक समझौता करना पड़ता है। शहर के केंद्र में रहने पर आपको हर तरह की सुविधा मिलती है, लेकिन जगह बहुत सीमित होती है। वहीं शहर के बाहरी इलाकों में आपको हरियाली और खुली जगह तो मिलती है, लेकिन उसकी कीमत आपको लंबे सफर से चुकानी पड़ती है। चलिए, अब देखते हैं कि ये समझौता एक निवेशक या वहां रहने वाले किसी शख्स के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कैसा महसूस होता है। शहर में रहने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप हर चीज के करीब हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपको ज्यादा कीमत देकर भी कम जगह मिलती है। दूसरी तरफ, एक ग्रीन टाउनशिप में आपको खुली हवा, बेहतर सेहत और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलती है, लेकिन इसकी कीमत रोज के लंबे सफर से चुकानी पड़ती है। तो इस रोज रोज के लंबे सफर वाली समस्या का कोई स्मार्ट समाधान है क्या? बिल्कुल है। हमेशा ऐसे विकास के गलियारों को चुनें जहां भविष्य में मेट्रो, एक्सप्रेसवे या हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं आने वाली हों। इससे आज की दूरी कल की कनेक्टिविटी में बदल सकती है। आइए, अब भारत के कुछ प्रमुख रियल एस्टेट बाजारों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेंड वहां जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रहा है। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे मुंबई में ग्रीन प्रोजेक्ट्स या तो बहुत प्रीमियम होते हैं या फिर शहर से काफी दूर। वहीं नवी मुंबई भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ग्रीन लिविंग और कनेक्टिविटी के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बना रहा है। और पुणे में, क्योंकि शहर कम घना है और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से सुधर रहा है, वहां ग्रीन लिविंग ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर किसी को ग्रीन प्रॉपर्टी में निवेश करना हो तो उसके मूल्यांकन के लिए एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? देखिए, सिर्फ ब्रोशर पर लिखी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये 6 कदम आपको एक स्मार्ट फैसला लेने में मदद करेंगे। जमीन का असली आकार क्या है? कनेक्टिविटी कैसी है? सर्टिफिकेशन का लेवल क्या है? डेवलपर का पुराना रिकॉर्ड कैसा है? आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? और आखिर में, सोलर या वाटर रिसाइकलिंग से असल में कितनी बचत होगी? इसका डेटा जरूर मांगे। और अंत में, आइए उन लंबे समय के ट्रेंड्स पर नजर डालें जो भारत में ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्यों ये सिर्फ एक फैशन नहीं है। जो लोग इन संपत्तियों में निवेश करते हैं या रहते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, इसके बहुत ठोस फायदे हैं। एक तो सेहतमंद लाइफस्टाइल, दूसरा बिजली पानी के बिलों में लंबे समय तक बचत, और तीसरा भविष्य के बाजार में एक बेहतर रीसेल वैल्यू। तो असल में ये फॉर्मूला भारत में रियल एस्टेट विकास के भविष्य को साफ साफ दिखाता है। मजबूत ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस रिकॉर्ड वाले डेवलपर्स ही दुनिया भर से ज्यादा निवेश आकर्षित करेंगे।
तो कुल मिलाकर इको फ्रेंडली प्रॉपर्टी में निवेश निश्चित रूप से एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन तभी जब आप ग्रीन लिविंग के आराम को असल दुनिया की कनेक्टिविटी के साथ सही से संतुलित करते हैं। तो सवाल यह है कि भविष्य में हम इस संतुलन को आखिर कैसे साधेंगे।